पाकिस्तान भर में इंटरनेट तातुल का शिकार है। मुल्क है उसको टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसको पत्थर के ज़माने की तरफ धकेल दिया गया। गवर्नमेंट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है कर्टेल करने के लिए ये स्टेप लिया गया। चीफ मिनिस्टर साहबा की स्टेटमेंट्स देख लें, वो थकती नहीं है कहते हुए कि आईटी पार्क जो है वो बनाया जाएगा। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी एक मेजर शेयर है ऑनलाइन वर्किंग करने वालों का, और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर इंटरनेट जो स्लो है, इसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ना। जैसे आपने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया और ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि मुल्क की इकॉनमी जो है इससे लिंक है। उसके अलावा ये मफाद आमा का केस है, तो हम इस पे जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान भर में इंटरनेट तातुल का शिकार है। कभी आप कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें आपको मसाइल हैं, अपलोड करना चाहते हैं तो वो मसला दरपेश है। मेरे साथ नदीम सरवर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया और कोर्ट में ले आए हैं। सर, ये मामला है क्या और आपको क्या सूझी, आप क्यों ये कर रहे हैं? देखिए जी, ये मामला तो बड़ा सीरियस है। हमारा जो मुल्क है उसको टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसको पत्थर के ज़माने की तरफ धकेल दिया गया। बज़ाहिर तो जो आप देख रहे हैं कि तातुल का शिकार है इंटरनेट सर्विसेज पे। मेन जो इशू है ना, वो गवर्नमेंट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है कर्टेल करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा की स्टेटमेंट्स देख लें, वो थकती नहीं है कहते हुए कि आईटी पार्क जो है वो बनाया जाएगा। और उस आईटी पार्क की तशहीर के लिए लंदन के टाइम स्क्वायर पे सबसे महंगा तरीन ऐड जो है दिया गया। फिर वो कहती हैं कि हम आपको देंगे टैबलेट्स और आपको फ्री वाईफाई देंगे और उसके अलावा आपको मोबाइल फ़ोन्स भी फ्री देंगे। और ये कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरनेट से चलती हैं। और इंटरनेट हमारा इलेक्शन के बाद से लेकर वो तो खुद भी बड़ा इंटरनेट यूज़ करती हैं। टिकटॉक के ऊपर देखें, हम दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें, उनकी बड़ी तशहीर हो रही होती है। जी, बेसिकली वो अपनी तशहीर के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करती है ना, और वीपीएन ने जो है इंटरनेट मज़ीद स्लो कर दिया है। तो बेसिकली उनके दावे जो हैं बिल्कुल खोखले हैं कि आप एक कंट्री है उसकी इकॉनमी भी लिंक है आईटी सेक्टर से, और जो नौजवान हैं उनको आप बेरोज़गार कर रहे हैं, ना आप उनको नौकरियां दे रहे हैं, ना उनको अपना कारोबार करने दे रहे हैं। वो लोग जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिन्होंने असाइनमेंट्स पकड़ी हुई हैं, काम पकड़े हुए हैं, ऑर्डर्स लिए हुए हैं इंटरनेशनल, उनको भी आपने बेरोज़गार कर दिया अपनी जो है फाशेट और ड्राइकोनियन लॉज के ऑनलाइन काम करने वाले, ऑनलाइन काम। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी एक मेजर शेयर है ऑनलाइन वर्किंग करने वालों का, और वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर उस अर्निंग से टैक्स पे आप टैक्स भी पे करते हैं, उसमें टैक्सेशन भी होती है और वो मुल्क के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं। तो जहाँ पे आपने उनको बेरोज़गार कर दिया, वहाँ पे आपने उनको मतलब जहाँ से वो कर रहे थे आईटी से वो अपना गुजारा, तो आपने उनसे वो भी ज़रिया माश उनका छीन लिए। आप समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो ये आईटी और इंटरनेट और जदीद दौर से जो है वो रोशनास नहीं है, या जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है, या हम अपने नेबरिंग कंट्री का ले लें, तो वो दुनिया में कोई दूसरे तीसरे नंबर पे है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ से। आप सीईओ देख लें उनका है, किसी भी बड़े कंपनी का सीईओ देख लें आईटी कंपनी का, वो इंडिया से है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की जिद्दत को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन हमें भी पता है कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो जुड़ी हुई है और आजकल आईटी का दौर है, लेकिन हम डेलिबरेटली सिर्फ कुछ मकासद हासिल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करने के लिए हमने ये स्टेप लेना शुरू कर दिए कि हमने जो है अपने पाकिस्तानियों को आईटी की सर्विसेज देने की बजाय उनको पत्थर के ज़माने में धकेल दिया। इंटरनेट जो स्लो है, इसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है ना। आप देखें, एक फेडरल गवर्नमेंट एक अदारा है जिसको हम ज़िम्मेदार डिक्लेयर कर सकते हैं। उनके पास ही ये सारा वो सिस्टम होता है जिससे वो स्लो करते हैं। या कैसे स्लो करते हैं? जी, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जितना जानता हूँ कि इसमें बहुत सी मिथ्स आ रही हैं। मतलब एक मिस्ट्री है कि फायरवॉल शायद इंस्टॉल की जा रही है, या उसके अलावा कुछ और मतलब कुछ टेस्ट किए जा रहा है, या उसके अलावा इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। लेकिन ये सारी मिथ्स हैं। कोई आप हुकूमत का जो मशीर है या वज़ीर है उस पर क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट लेके नहीं आया कि इसमें क्या चल रहा है। किसी को भी पता नहीं कि मिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट जो है डिस्ट्रप्शन का शिकार क्यों है, उस पर हुकूमत
क्या कहती है। हुकूमत के ओहदेदारान को भी नहीं पता कि इंटरनेट क्यों। अगर हुकूमत आज ये कर रही है तो कल इनके ऊपर भी तो ये इस्तेमाल हो सकता है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल, जो आप करोगे वो वापस आपकी तरफ आएगा। तो हुकूमत ये भूल रही है कि शायद इनकी हुकूमत जो है वो सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकती। अगर ये इस तरह करेंगे तो कोई दूसरी हुकूमत आके इन्हीं के तरीक़ों से सीखते हुए ये सारे काम करेगी। आपको अंदाज़ा है कि कितना नुकसान हुआ होगा? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ट्रिलियन में है, आईटी इकॉनमी। तो जब इंटरनेट डिस्रप्शन का शिकार हुआ तो काम बिल्कुल डिसफंक्ट होकर रह गए। तो क्या इकॉनमी बिल्कुल नीचे आ गई, आपकी इकॉनमी डिक्रीज़ होगी। जो थ्राइव कर रही थी और बड़े अच्छे मतलब काम लोगों के चल रहे थे। हमारे मुल्क में बहुत से कॉल सेंटर्स हैं, सर्विसेज हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो बुरी तरह से मुतासर आपकी पिटीशन को संजीदा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? जी, उसमें काफ़ी एक अच्छी इनकरेजिंग जो है चीज़ हुई, जैसा आपने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया और ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि मुल्क की इकॉनमी जो है इससे लिंक है। उसके अलावा ये मफाद आमा का केस है, तो हम इस पे जो है अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेट के हवाले से बात की जा रही थी, पाकिस्तान भर में इंटरनेट के मसाइल से जो आवाम है वो दो चार है। इसके ऊपर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इस केस को टेकअप किया गया है और इसके ऊपर ज़िम्मेदार इदारों से जवाब तलब किया गया है।